हेलो बच्चों, अब हम लोग क्लास 12th में अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपका बेस बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप करेंगी। तो इसमें थोड़ा सा आपको बहुत ही ध्यान दे करके इस वीडियो को आपको देखना है। तो हमें अब पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, पहले एक बार मैंने यहाँ पर इसकी डिफिनीशन लिखी है, पहले आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तब मैं इसको समझाऊंगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कन्वेंशन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन tangent on field line gives the direction on particular point curve exists in 3 state। ये सबसे लास्ट है, कर्व एग्जिस्ट इन 3D स्पेस। अब ये सब क्या है, इसके बारे में जरा हम लोग जितनी बातें लिखे हैं पहले इसको समझते हैं। तो आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कायदे से समझते हैं। हमने जो डिफिनीशन लिख दिया, अब उसके बाद आपको समझना है। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई ये एक चार्ज है, ये जब ये चार्ज है तो पक्का है कि इसके पास फील्ड है। कैसे पता चलता है, तो आप कहते हैं कि कोई आप और भी कोई चार्ज लेकर के आइए तो पक्का है कि ये वाला चार्ज अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा फील्ड में ही। अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ पर समस्या ये है कि जो ये फील्ड है कहाँ तक है, ये हम कैसे चेक करेंगे। जब तक मेरे पास ये टेस्ट चार्ज है तब तक तो हम समझेंगे। भाई जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि अगर हमको चेक करना है बताइए फील्ड कहाँ तक है, तो अगर आप यहाँ रखे हैं तो फोर्स नहीं लग रहा तो नहीं है, यहाँ लाए यहाँ लाए यहाँ लाए, मान लीजिए आप यहाँ लाए तब ये वर्क करने लगा। इसका मतलब कि आप ये कहेंगे फील्ड यहाँ तक है। आप इसको ऐसे बोलेंगे, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का है कि वो चारों तरफ 3D स्पेस में फील्ड बिखेरे हुए है। हमें चेक करना है तो हमने एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज हम ले आए, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पर मान लीजिए अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ फील्ड नहीं है। मान लीजिए आप इसको खिसका करके यहाँ ले गए तो आपको समझ में आया कि हाँ यहाँ फील्ड है। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं दो सिचुएशन कर रहा हूँ। इधर देखिए, यहाँ पर मैंने देखा तो नहीं है, यहाँ पर मैंने देखा तो है, हटा लिया। अच्छा, एक बात सबसे बड़ी समस्या ये है कि फील्ड हमें सिर्फ महसूस होती है, फील्ड को हम देख नहीं सकते। अब फिर से अगर मैं आपसे पूछूं अब बताओ कहाँ थी, तो फिर आप कहेंगे रुक जाइए दिखते हैं, यहाँ 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 यहाँ, हाँ यहाँ है, क्योंकि अगर यहाँ फोर्स लगेगा तो बार बार करने से अच्छा है कि भाई आप कहेंगे अरे यार कम से कम मार्किंग तो कर लो कि कहाँ तक था। यहाँ तक आपने मार्किंग कर ली, कम से कम हमें भी श्योर हो गए कि चलिए यहाँ पर कोई चार्ज यहाँ तक ले आएंगे तो फोर्स लगेगा, इसका मतलब इसकी फील्ड यहाँ तक है। तो फील्ड को दिखाने के लिए फील्ड की मौजूदगी कहाँ तक है ये हमें दिखे, हमें, क्योंकि बात यह है कि हमें महसूस भी नहीं होगा कि वो चार्ज है, क्योंकि जो चार्ज वाली फील्ड है वो हमारे ऊपर वर्क नहीं करती है। लेकिन समझ तो हम ही रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ लेकर के घूम रहे थे, हमने यहाँ चेक किया तो यहाँ पर हमने देखा फोर्स लगा, तो इसका मतलब मैंने यहाँ मार्किंग कर ली तो हमको लग गया कि हाँ यहाँ तक इसकी फील्ड है। तो कुल मिला करके हमने देखिए यहाँ एक लाइन ड्रा की। लाइन क्या है, ये कुल मिला के एक पिक्चर है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप कहेंगे ये फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ और नहीं, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया है। अच्छा, अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, किसी फील्ड की प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आपको पता है कि आपको कोई चार्ज लाना पड़ेगा तभी तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई एक चार्ज यहाँ पर रखा है, यहाँ पर फील्ड तो है, इसकी फील्ड को महसूस करने के लिए हमें एक और चार्ज लाना पड़ेगा, और आपको पता है ये क्या है, ये तो आपका टेस्ट चार्ज है। तो एक कन्वेंशन बन गया क्या, कि हमेशा जो ये फील्ड लाइन बनाई गई है, फील्ड लाइन यही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ही ध्यान में रख करके बनाई गई है। ये कन्वेंशन है, ये बहुत छोटा है
पॉजिटिव नेचर का है। यही जो जो काम करेगा, इसी पॉजिटिव चार्ज को ही लेकर के हम किसी सोर्स चार्ज की फील्ड कैसे है, कैसे बिहेव करती है, सारा रास्ता सब यही हमको दिखाएगी। अब जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इधर देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि ये कोई एक सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव है। अच्छा, कुल मिलाकर के अब हमें इसकी फील्ड की मौजूदगी देखनी है, तो हमें एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहां पर जबरदस्ती किसी तरीके से मैंने यहां छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज रख दिए, टेस्ट चार्ज, छोटे छोटे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने यहां पर रख दिए, जबरदस्ती किसी तरीके से उसको रोके हुए हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, मैंने जो बैरियर लगा था मैंने उसको छोड़ दिया, तो आपने क्या देखा, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऐसे भागेगा, ये वाला 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 ऐसे भागेगा। तो कहने का मतलब, जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जो जबरदस्ती इसके पास यहां रखा गया था, जब आपने उसको फ्री छोड़ा, तब उसने कौन सा पाथ एक्वायर किया, ये कुल मिलाकर के पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पर दौड़ रहा है। तो आप कहेंगे ये वाला, और सही बात है भाई, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, तो ये खट खट बहुत दूर जल्दी जल्दी भाग जाएगा उसके पास। तो जो पॉजिटिव, भाई हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी इलेक्ट्रॉन के कारण या किसी चार्ज के कारण जो चारों तरफ फील्ड है, इसके होने का एहसास हम चार्ज रख के ही कर सकते हैं, और हम हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, यूनिट टेस्ट चार्ज। वो कैसा कैसा बिहेवियर कर रहा है, उसी बिहेवियर के कैसे कैसे वो जा रहा है, किस रास्ते से वो जा रहा है, तो समझ लीजिए वो इसका एक फुटप्रिंट बन गया। पॉजिटिव चार्ज जैसे आपने यहां रखा, वो भागा ऐसे, वो रियल में ऐसा कोई फुटप्रिंट बनाया नहीं, लेकिन हमने अपने समझने के लिए, अच्छा वो ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये वाला ऐसे गया, ये वाला ऐसे गया, ये वाला ऐसे गया। तो यहां देखिए, ना चाहते हुए भी हमने एक मार्किंग कर दी। मैंने एक क्या बनाई, मैंने एक लाइन बनाई। कुल मिला करके ये लाइन किसके होने का एहसास दिला रही है? आपका आंसर है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी के होने का एहसास दिला रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब आप देखिए, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती है, और आपको पता है कि जो फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो उसमें डायरेक्शन होती है। अब ये डायरेक्शन आपको पता है इधर ही क्यों है, आपको समझ में आता है। हमने यहां क्या दौड़ाया है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये कन्वेंशन है, आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, पॉजिटिव दौड़ाया है, तब ऐसे जाएगा। अच्छा, जरा आप सोचिए, अगर यहां पर कोई निगेटिव सोर्स चार्ज होता, फिर से अगर हमको कन्वेंशन में हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना है, तो अगर मैं कहूं यहां पर आपने ढेर सारे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पर ऐसे रखे हैं, तो आप बताइए ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? ऐसे ऐसे छोड़ देंगे अगर उसको। यहां पर जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जाएगा ऐसे, यहां पर जो जाएगा ये ऐसे, यहां पर जो जाएगा ऐसे। तो भाई देखो, एक रास्ता बन गया। इस पर कौन चल रहा है? तो आप कहेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चल रहा है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जैसे गया, उसका एक देखिए रास्ता बन गया। कुल मिलाकर के ये क्या था, इसका मतलब ये पक्का है कि इसके कारण भी यहां क्या है, फील्ड। तो आपने देखा यहां पर भी देखिए लाइन बन गई। कैसे पता चला? क्योंकि आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, ये ऐसे जा रहा था। अब आपको पता है कि फील्ड के पास क्या होती है, डायरेक्शन। तो अब की बार ये डायरेक्शन कैसी हो गई, ये अंदर की तरफ। तो कुल मिलाकर के ये बात हमने याद कर ली, क्या कि जब पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव चार्ज कोई रहता है, तो जो उसकी फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, हमेशा आउटवर्ड। वो आउटवर्ड कैसे है ये आपको पता चल गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज घुमाया जा रहा है। अच्छा, कोई अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हमेशा इनवर्ड रहेगी, इनवर्ड। कैसे पता चला? क्योंकि आपको पता है कि अगर यहां पर हमने सब जगह क्या रखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ऐसे खट खट उसी के पास जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
वो लाइन है, वो फुटप्रिंट है, वो मार्किंग है किसके चलने की, तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के चलने का पाथ है। जो ये लाइन आप बना रहे हैं ये समझ लीजिए पाथ है चलने का। किसके चलने का? हमेशा याद रखिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के चलने का। ये बात आपको समझ में आती है। अच्छा, कुल मिलाकर के हमको एक बात ये समझ में आ गई कि जो ये लाइन बनती है इस पर कौन मूव करता है, तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने कहीं पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैंने घुमाया, वो ऐसे गया, उसका ये रास्ता था किसके जाने का, तो आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज के जाने का। तो आप इस बात को ऐसे ही मान लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव किया है तो ये पक्का है कि किसी फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। तो इसका मतलब किसी समय मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे गया, किसी समय ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहा होगा, किसी समय ये 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 यहाँ रहा होगा। अच्छा, तो कुल मिला करके किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर इस पॉजिटिव चार्ज की क्या डायरेक्शन थी। कुल मिलाकर के आपको ये पता है कि यहाँ पर लगातार डायरेक्शन बदल रही है, और आपको पता है कि जो फील्ड होती है वो पार्टिकुलर उसका डायरेक्शन होता है। अब मान लीजिए ऐसे है तो कोई आप ये नहीं बोलेंगे कि ये डायरेक्शन है, ये तो फिर वेरिएबल डायरेक्शन है। किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, अगर चार्ज यहाँ पहुँचा था, ये इधर मूव कर रहा है, तो आप ऐसे टेंजेंट खींचेंगे। मतलब अगर यहीं पर अगर मान लीजिए कि फील्ड का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए, ताकत लगना खत्म हो जाए, अगर ये चार्ज ऐसे जा रहा था तो ऐसे निकल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर था तो उसकी पार्टिकुलर डायरेक्शन कहाँ थी, यहाँ पर थी। किसकी? उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के मूव करने की टेंडेंसी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉजिटिव चार्ज पर कैसे फोर्स लग रहा है वो उसी के बेसिस पर ही तो ऐसे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये, 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 यहाँ फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये। मतलब टेंजेंट किसकी डायरेक्शन है, ये फोर्स की, फोर्स किस पे लग रहा है ये, आप कहेंगे टेस्ट चार्ज पर। कौन लगा रहा है फोर्स, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई कोई चार्ज रखा होगा तभी वहाँ पर ऐसे वो टेस्ट चार्ज जा रहा है। इसी टेस्ट चार्ज के पाथ को ही तो हम लोग फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फील्ड लाइन है। तो इसका मतलब ये फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, फील्ड। तो आपको पता है जो फोर्स की डायरेक्शन वही किसकी डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये फोर्स की डायरेक्शन तो यही फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ इस पार्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन यही, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन यही, जो फोर्स की वही फील्ड की। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम ढेर सारी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ऐसे लिखेंगे दो दो करके और आपको समझाते चलेंगे और आप उसको आराम से समझते चलिए। अब यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी लाइन बाय लाइन देख रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस कर्व। मतलब ये बात तो पक्का है कि भाई जो फील्ड है वो कंटिन्यूअस रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर ब्रेक हो जा रही है। हाँ, किसी केस में होता है, कुल मिलाकर के जहाँ होता है तो वहाँ ब्रेक करके दिखाई जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ एक चार्ज है सिर्फ, तो जब हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाएंगे, मतलब जो उसके फील्ड की प्रेजेंट दिखाएंगे, तो हम लाइन से दिखाएंगे उसकी, तो वो जो लाइन होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कब कंटिन्यूअस? जब सिंगल कोई चार्ज हो, तब सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर रहा हो तब, उस केस में तो हमेशा वो कंटिन्यूअस रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ऐसी फील्ड ऐसे जा रही है, ये ऐसे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कंटिन्यूअस कर्व है। मतलब यहाँ पर ये कहीं ऐसे ब्रेक ना हो। ये कब? जब आप कहेंगे कि सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तब। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये क्या है? ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इनटू नेगेटिव चार्ज। ये बात आपको बताया थी। पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे बाहर निकलेगी, और
निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर आकर के समाप्त हो जाएगी। आपने एक बात देखी होगी क्या, जैसे आपने ये देखा होगा कि कोई मैग्नेट था, आपने इसको क्लास 10th में पढ़ा है कि कोई चीज़ नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे जाती है और साउथ पे जाके फिर अंदर अंदर मिल जाती है। तो ये यहाँ पर क्लोज्ड कर्व बना रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है। उसका कारण है, आपको ये समझ में आता है कि जो ये है, कोई भी जो मैग्नेट होता है वो हमेशा दो पोल में पाया जाता है, नॉर्थ पोल एक साथ एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई केस नहीं है। कोई एक पॉजिटिव चार्ज अलग आइडेंटिटी रख सकता है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और वो निगेटिव पर जाकर के ख़त्म हो जाती है, फिर वो अंदर अंदर नहीं मिलती, क्योंकि इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है और इनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है। अब अगली प्रॉपर्टी, अभी और ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अगली प्रॉपर्टी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।